ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। किस बात की खुश नसीबी है हमें? बाबा मिला, सब कुछ मिला, भगवान ही हमारा हो गया। उसने हमें चुन लिया, स्वीकार कर लिया अपना बच्चा, और अपना सब कुछ हमें दे रहा है। जिसकी एक झलक पाने को तरसते थे, वह अब हमें याद करता है, मिलता है, पढ़ाता है। और हमें क्या चाहिए? आज बाबा ने हमारी खुश नसीबी की हाइट्स बताई है। उसमें बाबा ने खास कहा कि संगम युग पर मैं तुम बच्चों को 3 सर्वश्रेष्ठ रूपों से मिलता हूँ। मेरे 3 सर्वश्रेष्ठ रूप हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। तीनों रूपों से तुम्हारी पालना करता हूँ, और ये तीनों रूप सर्वोच्च रूप हैं बाबा के। दुनियावी रीति से भी लौकिक संबंध में बाप बड़ा होता है, प्रॉपर्टी देता है, टीचर ज्ञान देता है, आँख खोलता है, गुरु बेड़ा पार करता है। ये 3 टॉप मोस्ट रिलेशंस हैं। तो बाबा कहते तीनों संबंधों से अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा, अपना आपा तुम्हारे आगे खोल रहा हूँ। बाप के रूप से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना देता। सीधा ऐसे नहीं वर्षा पकड़ा देता कि लो तुम्हारा बाप हूँ तो सारे स्वर्ग के मालिक बन जाओ, फिर तो सारी दुनिया वाले बन जाएं। मेरी पालना की विधि क्या है? बाप के रूप से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना। जो बच्चे वर्षे की जितनी स्मृति रखते हैं उतना वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा मेरा बाप, मैं उनका बच्चा, जैसे उस दिन भी वरदान में कहा था। सिर्फ इतना ही याद रखो, प्रश्न उत्तर में था कि बाबा मैं आत्मा आपकी हो गई तो देभान भूलता जाएगा। अब ये भी बाप का संबंध है ना। अब संबंध की स्मृति प्राप्ति कराती है, देभान भुलाती है। बाबा के सारे गुण, सारी शक्तियाँ हम अपने में समा लेते हैं। और क्या चाहिए? भगवान वाले गुण आ जाएं, भगवान वाली शक्तियाँ आ जाएं हमारे अंदर, और हमें क्या चाहिए? उसके वाला प्रेम, सुख, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता उसके वाली। बाकी तीनों लोकों में इससे बड़ी दौलत कौन सी है? सारी दौलत, सारी पोजीशन, सबका पर्पस भी तो यही होता है ना। सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, पवित्र बन जाएं। तो बाबा के वर्षे की स्मृति वर्षा दिलाती है। और बाबा रोज की मुरली में हमारी स्मृतियाँ जागृत करते हैं, जो बार बार डिम हो जाती हैं। बाबा उसको फिर से पंप करते, चार्ज करते। टीचर के रूप में
पढ़ाई द्वारा पालना। और ये पढ़ाई बाबा की पूरे वर्ल्ड का टॉप क्लास एनसाइक्लोपीडिया है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुरली से न मिलती हो, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन मुरली में न मिलता हो, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मनुष्य से देवता बनने के लिए जो इस मुरली में न मिलती हो। टॉप मोस्ट पढ़ाई जो मनुष्य को राजा बना देवे, देवता बना देवे, दुनिया में बाबा उसको पाई पैसे की पढ़ाई बोलते हैं। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, वो वाली शिक्षा लेने लिए भी कितनी फीसें भरनी पड़ती है, कितना मेहनत और मथा लगाना पड़ता है। वैसा कोई योग्य टीचर हो जो किसी को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनाए, कितना उनका मान होता है। क्या उनको समझते हैं जैसे पता नहीं भगवान आ गए हैं। और भगवान हमें वो ज्ञान दे रहा है जिसमें हम सब बात में सबसे ऊपर बनते हैं। बाबा कहते डबल डॉक्टर बनाता हूँ तुमको वकील भी बनाता हूँ, तुमको जज भी बनाता हूँ, सारा कुछ बाबा कहते इसके द्वारा अंदर धारण होता है। ये सद्ज्ञान ऐसा है जो हर एक बात की कुंजी खोल देता है। मम्मा विद्या की देवी माँ सरस्वती कहलाई। मेडिकल कॉलेज होगा उसमें भी सरस्वती की मूर्ति है, लॉ कॉलेज होगा उसमें भी सरस्वती की मूर्ति है। कोई भी तरह की स्ट्रीम है। मम्मा क्या पढ़ी थी? लॉ पढ़ने गई थी। मम्मा ने मेडिकल पढ़ा था, मम्मा ने इंजीनियरिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भगवान को पढ़ा था। भगवान का पढ़ाया पड़ गई कि देह भूल, आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर, तो सारी विद्याओं को देने वाली देवी बन गई। हर विद्या वाले को क्या चाहिए? उसके बेस में जो नुक्ता जहाँ से आए, मन का ठहराव अंदर, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज, साक्षी दृष्टा, उसके बाद सारे सॉल्यूशन निकलते। आप भी कभी आजमा के देखना, देखा भी होगा। कोई बातों में उलझ गए, कैसे करें? चाहे किसी संबंध में वो बात हो, चाहे आपकी बिल्डिंग बन रही हो, चाहे आपका कोर्ट केस हो, चाहे आप पैसे की प्रॉब्लम में पर उलझ गए, पर आके योग करो। योग करना माना मन शांत करना, उस समस्या से बाहर निकलना। जैसे ही आप मन को चुप करेंगे आपको जवाब आ जाएगा। ऐसे करना चाहिए था, उस बंदे से मिलो, ये करो, ऐसे करो, ठीक हो जाए, अपे आएगा अंदर से। तो ये विद्या जो बाबा ने हमें सिखा दी है, जिससे संसार की सारी विद्याएं शुरू होती हैं, वहीं आके एंड होती हैं, वहीं से शुरू होती हैं। तो ज्ञान सागर टीचर बन के पालना दे रहा, बाप बन के वर्षे की स्मृति है, टीचर बन के फाइनल ट्रुथ्स की स्मृति है, परम सत्य ज्ञान, जहाँ पर सारे ज्ञान आके एंड होते हैं बाकी। और सतगुरु के रूप में बाबा कहते मैं वरदानों से तुम्हारी पालना करता हूँ। तो ये जो बाबा वरदान की अनुभूति कराते हैं, जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं महसूस होता है आज बाबा से शक्ति का वरदान मिला, आज खुशी का वरदान मिला। महसूस होता है ये जैसे बाबा का वरदान आ गया। वरदान माना सहज, रेडीमेड, अपनी मेहनत के बिना किया कराया। बहुत बार ऐसे लगता नहीं कि इस बात में मेहनत तो मेरी कुछ नहीं, तो बाबा देखो प्राप्ति कितनी करा रहा है, लगता है कि नहीं? तो ये तीन संबंध बाबा के, तीनों संबंधों से हम बच्चों की सर्वोच्च पालना हो रही है। बाप द्वारा बाबा वर्षे की स्मृति देकर पालना कर रहे हैं,
टीचर द्वारा शिक्षा दे कर के पालना कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये करो, ये नहीं करो, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। और सतगुरु के रूप से कदम कदम वरदानों की अनुभूति कि मैं चला रहा हूँ तुम्हें अपने वरदानों से, मैं चला रहा हूँ तुम्हें अपनी शक्ति से, मैं तुम्हारे को करता हूँ, सब किया कराया देता हूँ, करन करावन हार। ये अनुभूतियों द्वारा पालना बाबा करा रहे हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा जो बच्चे इस दिव्य पालना में रहते हैं उन बच्चों का जीवन सहज और श्रेष्ठ हो जाता है। जो तीनों संबंधों से ऐसी पालना ठीक लेते हैं तो फील क्या करेंगे कि जीवन बहुत आसान हो गया और बहुत श्रेष्ठ हो गया। जैसे लौकिक पढ़ाई जब हम पढ़ते थे उस ज़माने में नया नया ये रिवाज निकला था कि हर सब्जेक्ट की एक गाइड निकलती थी, कुंजी, तो उसमें सारे सम्स का आंसर होता था, पर बहुत कम मिलती थी, वो जल्दी नहीं मिलती थी। और जिसको वो मिल जाती थी ना, वो ऐसे समझता था संसार में सबसे बड़ा विजेता मैं ही हूँ, मेरी कोई लॉटरी निकल आई है। वो कुंजी जब मिलती थी, लो रेडीमेड है सारा, अब तो उसको पढ़ो और आंसर करो, काम ख़त्म। तो बाबा ने भी हमें जो सारे सॉल्यूशंस दिए, वो सॉल्यूशंस की किताब हमारा जीवन अब बन रहा है। और उस सॉल्यूशंस की किताब से जैसे कि हम सहज जीवन का अनुभव करते हैं, जैसे रोड ऑफ रोजेस बनी बनाई मिल रही है हमको, और श्रेष्ठ जीवन, सम्माननीय जीवन, महान पवित्र जीवन अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे जीवन में बच्चों के जीवन से मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाना चाहिए, तब कहेंगे खुश नसीब। मिला तो है पर जो पूरा यूज़ करे सो खुश नसीब। खुश नसीब वो जो बाप की पालना की स्मृति में रहे, वर्षे की टीचर की पढ़ाई यूज़ करे, सतगुरु के वरदानों के अनुभूति में रहे। इस पालना द्वारा अगर ठीक ले रहे हैं पालना, तो जीवन में मेहनत नहीं फील होनी चाहिए। फिर मुश्किल शब्द हमारी डिक्शनरी से ही निकल जाना चाहिए और सदा महसूस होना चाहिए जीवन बहुत सहज है और जीवन बहुत ऊंच और महान है। जब ऊंच और महान महसूस होता है तो कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, कोई निराशा, कोई उदासी नहीं आ सकती। जब गर्व है अपने ऊपर कि मेरा कितना श्रेष्ठ जीवन है, कितना सहज जीवन है, फिर ये मेहनत और मुश्किल वाले शब्द, निराशा, उदासी, थकान, कोई कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, नफरत, ये मेहनत वाले शब्द है, बहुत मेहनत है इनमें, ये देह अभिमान से आते हैं। इसलिए आज बार बार अपने को याद दिलाते रहेंगे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे भगवान बाप रूप में मिला है, बाबा मिला और अपना सब कुछ वर्षे में रेडीमेड दे रहा है। बाप को याद करूं तो बाबा वाला सुख, शांति, आनंद मेरी विरासत है, मेरा अधिकार है। मेरे को सुख, शांति, आनंद के लिए रिश्ते पैसों में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा मिला बाप रूप में, तो उसका सब कुछ मेरा वर्षा है, मेरा अधिकार है। टीचर रूप में मिला तो उसने परम सत्य ज्ञान खोल खोल मेरे आगे रख दिया है, हर समस्या का उत्तर मेरे पास है। सतगुरु वरदानों से पाल रहा है
हर बात में वरदान दे देता है, मुझे क्या परवाह। ऐसी मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, न मेहनत है न मुश्किल है, श्रेष्ठ और सहज जीवन वाली महान आत्मा हूँ। कल लिखा था मास्टर सरल शक्तिमान, आज लिखेंगे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। क्यों हूँ ये भी लिखेंगे। फिर क्यों तो समझ आ गया, अभी दोहराने की जरूरत तो नहीं। और फीलिंग के साथ लिखेंगे। अपने माड़े मोटे छोटे मोटे खोटे लक्ष्य दुनिया के जो नहीं पूरे होते उनको सिर पे सवार करके माथा पकड़ के बैठने की क्या जरूरत है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली, ये बच्चे का काम क्यों नहीं हुआ। अरे जाने तो, दुनिया ही जाने वाली है, बाकी आपके कामों से क्या लेना देना। दुनिया ही जाने वाली है, बाकी आप क्यों पकड़ के बैठे हो। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं, ऐसा नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी थी, फलाना ले गया। जाने दो ना, तुम चलो स्वर्ग में सोने के महलों में, कहाँ ईंट पत्थरों पे मत्था लगा रहे हो। उन बातों से बाहर चलो। बाप, टीचर, सतगुरु, हम तो जिंदाबाद वाले रूप में भगवान मिला, और सारी सृष्टि का भाग्य विधाता भाग्य के द्वार खोल के मेरे सामने खड़ा, और हम अपने दुर्भाग्यपूर्ण 2 कौड़ियों की चीज़ों के पीछे उस भाग्य को भुला रहे हैं। तो अपना ऊंच भाग्य, वो खुश नसीबी दिखती रहे तो जागृत रहेगी बुद्धि।